हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इस क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो और तरीका आता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो अगर एक या दो वीडियो में कवर हो पाता है तो मैं आपको कवर करके बता दूंगी। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, हम वो सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन में बी डिफाइन एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी मेथड है जिसमें क्या है कि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है इंडिविजुअल की ऑफ सेम स्पीशीज़। जैसे सेम स्पीशीज़ के दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और न्यू जनरेशन बनेगी, तो उसमें क्या सेम स्पीशीज़ इन्वॉल्व है फर्टिलाइजेशन में, और न्यू जनरेशन जो बनी है वो भी सेम स्पीशीज़ से ही बनी है, ठीक है। और जो न्यू स्पीशीज़ बनी है वो फिजिकली इंडिपेंडेंट रहेगी आगे जाकर, ठीक है। फिर है वाई डू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज़ लुक सिमिलर टू ईच अदर। ऐसा क्यों होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम स्पीशीज़ के वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है। द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ मैकेनिज्म कॉल्ड डीएनए कॉपीइंग एंड डीएनए रेप्लिकेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर मल्टीपल्स ऑफ ब्लूप्रिंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस क्या है एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। तो आप सोचते होंगे कि हम एक दूसरे से सिमिलर दिखते क्यों हैं। अगर डॉग हैं तो डॉग एक सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो वो आखिर क्यों दिखते हैं एक दूसरे से सिमिलर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, हमारे अंदर एक मैकेनिज्म होती है डीएनए कॉपीइंग एंड डीएनए रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से क्या है एक ब्लूप्रिंट क्या है गैमेट ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, सिमिलर मल्टीपल ऑफ ब्लूप्रिंट तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का फुल फॉर्म आपको काफ़ी पूछा लिया जाता है, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए डीएनए क्या कहलाता है और आरएनए क्या कहलाता है। डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। DNA copying is essential phenomena of reproduction through which a organism pass on their body features to their offspring। अब रिप्रोडक्शन है, हमें पता चल गया कि हाँ जो नया न्यू जनरेशन होगी जो उनके पेरेंट्स है उसकी ब्लूप्रिंट रहेगी। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, डीएनए कॉपीइंग और डीएनए रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो उनके पेरेंट्स के जो फीचर होते हैं वो अपने चाइल्ड तक पास ऑन कर सकें, ठीक है। इसलिए ये बताया है विच ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर बॉडी फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो उनके बॉडी के फीचर्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग के लिए पास ऑन कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पहले देखते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसके बाद इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी मेथड्स होती हैं, मैंने फ्री फ्लो चार्ट में आपको मैं पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बताया गया है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्व होना, फर्टिलाइजेशन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपलसरी ये होता ही है। लेकिन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का होना ज़रूरी नहीं है। सिंगल पेरेंट आगे स्प्लिट होके या बडिंग के प्रोसेस हम देखेंगे आगे, या तो स्प्लिट हो गए, सिंगल पेरेंट जो है अपने गैमेट को फॉर्म, अपने इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है, अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को पैदा कर देता है, ठीक है। इसलिए बोला है मे बी डिफाइन एज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। इसमें सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें क्या है गैमेट की ज़रूरत नहीं रहती है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट के थ्रू हो रहा है ये सारी चीज़ें। और ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल, दोनों जैसे मेल और फीमेल होते हैं, अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। लेकिन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
अब हम देखेंगे ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला फिजन देखने के लिए मिलेगा हमें, जिसमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन होता है। फ्रेगमेंटेशन, टिश्यू कल्चर, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी दो होते हैं, ज़ूस्पोर एंड एपोस्पोरस। तो ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए अगर आपको कभी भी पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये आगे भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये फ्लो चार्ट हमेशा अपने पास रखना, और हो सके तो 9th से लेकर 12th तक जो आपके खुद के नोट्स रहते हैं, बुक्स रहते हैं, वो आप अपने पास ही रखना, क्योंकि आगे आपको पढ़ने के काम में आती हैं, एग्जाम्स की तैयारी में काम में आती हैं। तो ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं पहले फिजन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द स्प्लिट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है पेरेंट होता है, यूनिसेलुलर पेरेंट होता है, वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। पहला आता है बाइनरी फिजन, जिसमें होता है बाइनरी मतलब दो में स्प्लिट होंगे, जो पेरेंट बॉडी रहेगी वो 2 में स्प्लिट होगी। डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें क्या है कि पेरेंट सेल जो रहेगा टू स्मॉल और इक्वल साइज डॉटर सेल्स में क्या होगी, स्प्लिट होंगी, जो कि आइडेंटिकल रहेंगे उनके। द 2 डॉटर सेल्स देन ग्रो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। फिर दो न्यू इंडिविजुअल आगे स्प्लिट होकर बनेंगे, वो एक अपने आप फंक्शन आउट कर लेंगी, इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। फिर मल्टीपल में जैसा आपको पता चल रहा है मल्टीपल है, तो मल्टीपल मतलब इसमें 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। दिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल्स। मतलब क्या है कि इसमें सेवरल स्मॉल, बहुत सारी मोर देन 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स बनेंगी, जो कि अपनी पेरेंट से सिमिलर रहेंगी, और जैसे ही वो क्या है ये ग्रो करेंगी, अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेंगी, तो ये अपने इंडिविजुअल फंक्शन भी करने लगेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने देखा फिजन, बाइनरी और मल्टीपल देखा, अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट होता है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू फ्रेगमेंट, ईच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि जो पेरेंट रहेगा वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो एक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक इंडिविजुअल में ग्रो कर लेंगे और अपने आगे फंक्शंस कर सकते हैं परफॉर्म। दूसरा हमने फ्रेगमेंटेशन देख लिया। फ्रेगमेंटेशन का ये है कि एक ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, प्लानेरिया का इसका एग्जांपल प्लानेरिया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ, इनको छोटे छोटे पीसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। अब ये तीनों फ्रेगमेंट इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपने फंक्शन कर लेंगी ये डॉटर सेल्स जो होंगी, तो 3 इंडिविजुअली ग्रो हो गई। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होती है। जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट हमारी बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है। क्यों है हम सिंपल, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, हर एक सेल अपना अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज सेल ही है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड पंप करने के लिए हमारे पास अलग सेल्स रहेंगे, हमारे पास गैमेट्स हैं, हमारे पास हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है। वेयर एज जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ऐसे अलग अलग सेल्स नहीं होते हैं, टिश्यू नहीं होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम कर सकें। दीज ऑर्गेनिज्म आर कंप्राइज्ड ऑफ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। वही मैंने बताया, इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होता। जैसे हमारे पास अपने पास खुद हार्ट पंप करने के लिए एक अलग सिस्टम है, ब्लड है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर चीज़ है, स्टोर फूड करने के लिए एक अलग चीज़ है, नर्व सेल्स है हमारे पास, हर एक चीज़ है। लेकिन इनके पास ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स टिश्यूज़ नहीं होते हर काम को करने के लिए, इसलिए ये सिंपल कहलाते हैं। तो ऐसे में प्लानेरिया है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो ये चीज़ शो कर देता है क्योंकि वो बहुत सिंपल है। Regeneration may be defined as the ability of an organism to regenerate its lost part of the body which has been removed as by injury or autotomy। मतलब कि क्या होता है कि इसमें कि रीजनरेशन, जैसा आपको पता ही पड़ रहा होगा कि मतलब कोई भी चीज़ को रीजनरेट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उनके कोई भी एक बॉडी पार्ट जो है वो लूज़ हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, या किसी भी चीज़ की वजह से, इंजरी की वजह से, या खुद के सेल्फ वो कोई भी पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो फिर से रीजनरेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल जो लिजर्ड होती हैं उनकी जो टेल होती है वो रीजनरेट कर जाती है इस रीजनरेशन की प्रोसेस की वजह से। अब बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में आपको बड
कुछ समझ में आ रहा होगा। बड से आपको क्या याद आ रहा है, जो प्लांट में छोटा सा बड होता है जैसे फ्लावर बनने से पहले, बडिंग से आपको वो याद आ रहा होगा। सिमिलरली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनकी बॉडी पे एक स्मॉल बड हो जाता है और फिर क्या होता है वो अलग हो जाता है उस बॉडी से और अपने आप इंडिविजुअली ग्रो कर जाता है। हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। मे बी डिफाइन एज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द आउट ग्रोइंग ऑफ पेरेंटल इंडिविजुअल। क्या है, आउट ग्रोथ होती है इसकी छोटे से बड की और फिर वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर क्या इंडिविजुअल में अपने आप फिर से क्या है अपनी काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा, ये दो एग्जाम्पल हैं। स्पोर फॉर्मेशन से आपको पता चल रहा होगा कि हम स्पोर्स की बात करने वाले हैं, इसमें स्पोर्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे आप ब्रेड को याद रखिए। ब्रेड में क्या होता है कि जब कोई भी ऐसी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में रखा रहता है वो, तो उसके ऊपर क्या है कि स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। सिमिलरली स्पोर्स आर यूजली प्रोड्यूस इन अ स्पोरेंजिया। द नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एपनोस्पोर्स। जो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो खुद की तरीके से मूव नहीं कर सकते खुद के अपने आप ही, उनका हम बोलते हैं एप्लोनोस्पोर। और जिनके पास फ्लैजला होता है, मोटाइल स्पोर होता है, उनको जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एस्परजिलस और पेनिसिलियम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे अब हम। Vegetative propagation in plant is a method of asexual reproduction in which part other than seed are used as propagation। मतलब वेजिटेटिव और प्रोपोगेशन, मतलब इसमें हम वेजिटेटिव पार्ट हम यूज़ करेंगे प्लांट का, जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे वेजिटेटिव पार्ट के बारे में बात की तो हम इसमें रूट, स्टेम, लीव्स आर यूज, इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। एक होती है नेचुरल मेथड, एक होती है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड वो मेथड होती है जो खुद के द्वारा ही हो जाती है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मेथड क्या होती है, जो हम खुद करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो कि क्या है कि खुद ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, नेचर ने खुद बनाया हुआ होता है। अब आर्टिफिशियल क्या है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे सिमिलरली ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली मतलब वो खुद ब खुद होता है ये, और आर्टिफिशियल मतलब हम इसको करते हैं। बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स कैन ग्रो इनटू लीफ शॉट्स। जैसे बर्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो भी ग्रो कर जाते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन दोज प्लांट विच हैज़ लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉन विएबल सीड्स। क्या होता है, ये उन प्लांट्स में होता है जिनके पास सीड्स नहीं होते हैं या उनकी एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बनाना और ग्रेप्स, इनमें ये वाला प्रोपोगेशन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉमन होता है। अब हम आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जैसा मैंने बताया ये मैन के द्वारा हुआ जाता है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स करते हैं इसके लिए। तो इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग मतलब आप ये याद रखिए, कटिंग से मतलब हम कोई भी एक पार्ट काट देंगे जो एक इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगा। हम ऐसा नहीं कुछ भी पार्ट काट के हम लगा देंगे सॉइल के अंदर। जो पार्ट जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, जिनके पास कैपेबिलिटी होती हैं, हम उन पार्ट को क्या करेंगे, हम काटेंगे और उन पार्ट को हम लगा देंगे सॉइल में। ठीक, कटिंग में क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, स्टेम, रूट और लीव्स इज यूज फॉर प्रोपोगेशन। ये सारी चीज़ें प्रोपोगेशन के लिए यूज़ हो जाती हैं। अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में एक प्लांट रहेगा, उस प्लांट की फ्लेक्सिबल स्टेम को हम लेके सॉइल के अंदर दबा देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि डिटैच करने से पहले और उसके लिए फिर क्या करेगा, वो ग्रो करेगा और फिर हम उसको डिटैच कर देंगे। तो क्या है कि हम स्टेम के लिए यूज़ कर रहे हैं इसमें। इन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इनमें 2 प्लांट्स लेते हैं हम, जो 2 प्लांट जो रहते हैं हम उनको सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई भी स्पीशीज़ के एक दूसरे को ज्वाइन कर दें। एक प्लांट जो रहेगा वो रूट से अटैच रहेगा, मतलब उसके पास वो रूट से अटैच रहेगा। दूसरा प्लांट है हम उसको काट के लेके आएंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। तो स्टॉक कहेंगे हम रूटेड प्लांट के लिए, और साइकन बोलेंगे हम बड ब्रांच एसेक्टर जो कि उसके ऊपर लगेगा। आई होप आप डायग्राम से समझ गए होंगे। ये होती है ग्राफ्टिंग। अब इधर तो ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे होता है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। और सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है इस वीडियो में, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं।